Good morning students, welcome to class 8 and in today's class we are going to start our new book of SST, the civis, the portion of SST and the chapter number 1 of the civis portion is the Constitution of India. In our last class we completed 3 chapter of our geography portion. तो बच्चों हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने 3 चैप्टर जो है अभी तक ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए और आप सबको पता है कि एसएसटी में अब से हमारे जो है वो 3 बुक्स जो है आप लोगों के कोर्स में स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट है ज्योग्राफी, सेकंड है हिस्ट्री, थर्ड नंबर हो जाएगी आपकी सिविक्स की, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज की क्लास आपकी ओनली इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, इंट्रोडक्शन रहेगा इस चैप्टर में बच्चों। आपका प्रॉपरली चैप्टर हम कल से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजें जानेंगे हमारे इस चैप्टर के बारे में और साथ में बच्चों ये भी जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कब बनना शुरू हुआ, कैसे बना, सारा प्रोसेस क्या था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी इज द संविधान। तो हिंदी में हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? संविधान। अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाय अ कंट्री गवर्न द गवर्नमेंट, या ये कह सकते हैं कि कानून का एक सेट है, एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हमारी कंट्री से रिलेटेड सारे कानून कायदे लिखे हुए हैं, है ना। और साथ ही ये भी बताया गया है कि कंट्री में चाहे गवर्नमेंट चेंज हो जाए, सरकार चाहे बदलती रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदलता, क्योंकि ये वो सेट ऑफ बुक है जो ये तय करती है कि जो भी सरकार बनेगी, जो भी गवर्नमेंट देश के अंदर आएगी, वो इसी कानून के अकॉर्डिंग काम करेगी। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी तक और इससे पहले की क्लास में आपने ये चीजें पढ़ी है कि इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में 200 ईयर तक गुलाम बन के रहा। सबने पढ़ रखा है ना कि हमारा जो देश है किसी समय में ब्रिटिशर्स का गुलाम था, है ना। और अंग्रेजों ने यहाँ पर 200 सालों तक, 200 ईयर्स तक जो है यहाँ पर राज किया देश के लोगों को। या ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है जो पीशेंट सेक्शन था, जो फार्मर सेक्शन था, उनका बहुत ज्यादा इन लोगों ने शोषण किया, अत्याचार किए। दुनिया या ये कह सकते हैं हमारा देश, हमारी कंट्री जो कभी गोल्डन वर्ल्ड कहलाती थी, इस पूरी कंट्री को इन्होंने खूब लूटा। ठीक है, और साथ में आप ये भी पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कई बड़े बड़े जो है लीडर्स हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए, जिनमें हम भगत सिंह का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम सुखदेव का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम राजगुरु का नाम ले सकते हैं, और इसी के साथ हम नेहरू जी की बात कर सकते हैं, इसी के साथ हम लोग गांधी जी की बात कर सकते हैं, इसी के साथ हम चंद्रशेखर आजाद की बात कर सकते हैं, और भी कई सारे रिवॉल्यूशनरीज, फ्रीडम फाइटर की बात कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए, आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली और जान की बलि लगा डाली। अपने आप को इन्होंने देश के ऊपर बच्चों ने न्यौछावर कर दिया। किस लिए? ताकि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, और आपको पता है कि 200 सालों 200 ईयर तक जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज करते रहे, तब तक जो अंग्रेजों के कानून थे वही हमारे देश पर लागू होते थे। मतलब हमारे जो कंट्री है उस कंट्री से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जाते थे, जितने भी लॉज बनाते थे, वो सारे लॉ इंग्लैंड से बनकर आते थे। या ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड या ब्रिटेन तय करता था कि भारत में सरकार कैसे चलानी है,
कानून कैसे बनने चाहिए, क्या क्या नियम होंगे। तो ये सारी चीजें थी जो ब्रिटिश एम्पायर से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे भारत हमारा देश आजादी की तरफ बढ़ने लगा। नेहरू जी और गांधी जी और कई सारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि पार्टी बनाई, जिसको कांग्रेस के नाम से जाना गया। और इसी कांग्रेस पार्टी के जब नेहरू जी नेता बने, तो इन्होंने सबसे पहली बार डिमांड रखी कि भारत का जो गवर्नमेंट है या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ भारतीय ही बनाएंगे। हम लोग बात करेंगे बच्चों इसके बारे में जब हम अपना चैप्टर कंटिन्यूटी के अंदर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो सबसे पहली बार नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात अंग्रेजों के सामने रखी थी आजादी से पहले, और ये डिमांड की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए जो जिसमें सारे मेंबर इंडियन होंगे, और यही मेंबर जो है देश का कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, या जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उसी के हिसाब से हमारा देश चलना चाहिए। आपको बता दूं बच्चों कि जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे थे, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसमें कहीं पर भी इंडियंस का कोई रोल नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए नेहरू जी चाहते थे कि देश हमारा है, हम लोग देश चलाएंगे, तो कानून कायदे भी इंडियंस ही तय करेंगे। और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की मांग उन्होंने जो है सबसे पहली बार अंग्रेजों के सामने रखी थी। और इस तरह से बाद में आपको पता है बच्चों कि 1947 के अंदर 15 अगस्त को हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन अचानक से अगर कोई कानून नहीं बना, कोई लॉज नहीं हुए, अगर कोई सिस्टम नहीं होगा, तो हम देश को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए हमारे देश के आजाद होने से पहले मतलब 1947 में जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, उससे एक साल पहले ही जो है मतलब 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, जिसमें कई सारे मेंबर थे, लगभग 299 मेंबर थे, जो देश के बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े कह सकते कि विद्वान थे, बड़े बड़े लॉयर थे, जिसमें आपने भीमराव अंबेडकर का नाम भी सुना है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का भी आपने नाम सुना है, के मुंशी का भी आप नाम आगे सुनेंगे, नेहरू जी का नाम आपने सुना है। इन सब लोगों ने मिलकर सारे दुनिया के जितने भी देश है उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ा, फिर उसमें से जितनी भी अच्छी बातें थी जो हमारे देश के लिए फायदेमंद थी, उन सब बातों को इन्होंने सारी दुनिया के अलग अलग देशों के कानूनों को पढ़कर, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उन बातों को हमारे देश के संविधान में जोड़ा। तो बच्चों देश का जो हम कह सकते हैं हमारी कंट्री तो 1947 में इंडिपेंडेंट हो गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम एक साल पहले ही शुरू कर दिया गया, ताकि देश जब आजाद हो तो हमारे पास हमारे खुद के बनाए हुए कानून हो, ताकि हम अपने देश को चला सकें, ठीक है, ताकि सरकार कानून के अकॉर्डिंग काम कर सके। अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है? मैंने जैसा आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ की बुक है, एक कानून की बुक है, जो ये बताती है कि कोई देश किस तरीके से काम करेगा, उस देश की सरकार कैसे काम करेगी, हम लोगों के अधिकार क्या होंगे, हमारे जो मतलब हमारे राइट्स क्या होंगे, हमारी ड्यूटीज क्या होगी, गवर्नमेंट किस तरह से किस काम को करेगी, कैसी पॉलिसीज बनाएगी, ये सारी जो चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई, शामिल की गई। अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन कानून का सेट है ना, तो कानून जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो आप यही सोचिए कि आपके घर के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, है ना, और हर मेंबर अपने आप में कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन जरा सोचिए आप सबके घर के अंदर कुछ न कुछ कानून कायदे हैं, बिल्कुल है। जैसे देखिए घर में रात को लेट से नहीं आना, घर के बाहर नहीं जाना, वहां पर नहीं घूमना, यहाँ नहीं घूमना। आप देखिए हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, पूरे घर के परिवार के सदस्यों को, मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए कई सारे कानून बना रखे हैं। आपने देखा होगा कई सारे घरों के अंदर होता है रात को 9 बजे के बाहर नहीं निकलना है, या देर रात घर के बाहर नहीं जाना है, या देर रात अगर आप कहीं गए हो तो टाइम पे घर पे आओ, है ना, सही से बैठो, खाना खाओ, सबका रेस्पेक्ट करो, अपनी ड्यूटीज जो है आपको जो काम दिया गया वो आपको पूरा करना है। तो इस तरह से ये सारे कानून ही तो है, ये कानून है जो
हमको घर के अंदर बांध के रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हमको कैसे रहना है, कैसे जीना है ना। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट है लॉ का, कानून का, जो ये बताता है कि देश की सरकार कैसे काम करेगी, किस तरह से देश में जो शक्ति है, जो पावर है, उसको सारे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम कुछ बातें इंट्रोडक्शन के हिसाब से जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल सेट ऑफ लॉ, कानून का एक लिखी हुई बहुत बड़ी किताब है जो ये तय करती है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए अ सेट ऑफ लॉ बाय व्हिच अ कंट्री इज गवर्न्ड। एक कानून की ऐसा सेट जो ये बताती है कि देश जो है वो कैसे गवर्न होगा, कैसे इसका सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और भी चीजें तय करता है बच्चों। क्या क्या तय करता है? देखिए it tells us about the basis of kind of country and fundamental nature of society। सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री किस तरह की कंट्री है। आप देखिए कि दुनिया में कई तरह के गवर्नमेंट के सिस्टम है। जैसे कुछ गवर्नमेंट होती है जो रिपब्लिकन कंट्रीज होती हैं, कई डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे हमारी कंट्री भी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डेमोक्रेसी क्या होता है। इसी तरह से मोनार्क सिस्टम भी होता है ना। मिलिट्री सिस्टम भी कई कंट्रीज में है। जैसे आप देखिए जो साउथ कोरिया है, यहाँ पर जो है मोनार्क सिस्टम चलता है, मिलिट्री मोनार्क सिस्टम चलता है। तो हमारी कंट्री किस तरह की गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाती है। दूसरा, हमारी यहाँ की फंडामेंटल सोसाइटी कैसी है, मतलब हमारे यहाँ जो देश है, समाज है, ये किस तरह का है। बच्चों आप ध्यान रखें कि आप देखते हैं हमारा कंट्री पूरी वर्ल्ड के अंदर बहुत ही यूनिक कंट्री है। यहाँ पर कई सारे रिलीजन, कई सारे कास्ट, कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है। मतलब एक कह सकते हैं कि कई सारे धर्म, कई सारे लोग, अलग अलग भाषाएं, और इसी के साथ में अलग अलग खान पान, अलग तरह का पहनावा, अलग अलग तरह का कल्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर भी हम सब मिल के रह रहे हैं। तो इस तरह हमारी कंट्री की फंडामेंटल नेचर को भी बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है देश की वो कैसी है। ठीक है, क्योंकि जो कानून बनते हैं उसमें समाज को, सोसाइटी को भी ध्यान रखा जाता है बच्चों। इसके अलावा आप देखिए सो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स that all person in country can agree upon as the basis of the way in which they want to country to govern। अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट इज द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और प्रिंसिपल का एक सेट है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, हमारा देश कुछ सिद्धांतों को मानता है। ठीक है, और इसी के साथ में all person in our country can agree upon। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बुक है जिस पर हमारी सारी जो देश के सारे लोग हैं वो सब एग्री हैं और चाहते हैं, कॉमन वे में चाहते हैं कि इस कानून के तहत ही सरकार जो है वो देश को चलाए। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करते हैं। In 1934 AD, the Congress demanded for a constitutional assembly formed by only Indians। सबसे पहली बार 1934 के अंदर नेहरू जी ने डिमांड रखी थी अंग्रेजों के सामने कि हमारे देश को हम सबसे अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, है ना। तो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए और उस असेंबली के सारे मेंबर जो है वो इंडियन होने चाहिए। और लेकिन ये जरूर है कि बाद में अंग्रेजों ने इनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन हालांकि नहीं मिली। लेकिन फिर भी आज से इतने सालों पहले भी नेहरू जी को पता था कि हमारे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बार 1934 के अंदर ये डिमांड रखी गई थी कि कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। बिटवीन दिसंबर 1946 टू 1949 नवंबर द
Constitution Assembly drafted a constitution for independent India. अब इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो देश आजाद हुआ 1947 में। 47 से पहले दिसंबर 1946 के अंदर देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। इस असेंबली में 1949 तक कह सकते हैं कि काम किया और कुछ कह सकते हैं कि यहाँ 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट की गई और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बाद में 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज के अंदर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली हम जो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अगली क्लास से, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। हम कई सारी बातें जानेंगे इसके बारे में और आज की क्लास में आपको बस इतना जानना जरूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों बना, है ना, और हमारे देश के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों आज की क्लास में बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आप ढंग से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को बच्चों ढंग से समझें क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बना हुआ है। और कल हम वापस मिलेंगे पूरे प्रोसेस के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए कब कब ब्रिटिशर्स से हमने रिक्वेस्ट की, कब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कैसे असेंबली बनी, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, कब लागू हुआ, कितना स्ट्रगल लोगों को करना पड़ा, ये सारी बातें बच्चों हम लोग जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।